दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके सामने मैथ्स की क्लास लेकर हाजिर हूं और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी भी दो अलग अलग पार्ट है, एक तो है 2D और एक है 3D बेस्ड। जो 2D बेस्ड होता है ना दोस्तों, 2D बेस्ड के अंदर हम लोग आयत, वर्ग, त्रिभुज, है ना, ये सब वृत्त, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और जो 3D होता है ना, उस 3D के अंदर हम लोग पढ़ते हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। ये सारी चीजें हम लोग 3D में पढ़ते हैं। तो इसको भी हम लोग दो सेक्शन में पढ़ेंगे। आज मेरा थोड़ा गला खराब है वैसे, तो आवाज़ की हो सकती है कि आपको दिक्कत आए, तो उसे आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं आवाज़ निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगा कि अब क्लास स्टार्ट करना ही पड़ेगा, बहुत दिनों तक हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस महीने माने जून के अंदर हम लोग अपने मैथ्स के सिलेबस को पूरा एंड कर दें, और हो भी जाएगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको पता है कि जो सर ने मॉडल पेपर निकाला है, हम लोग उसके क्वेश्चंस को ओपीडी पर लेकर आएंगे। इसके साथ ही अब जो हम मैथ्स की क्लास 5 डे देते थे वो 6 डे देंगे, माने मंडे टू सैटरडे देके जल्दी से हम इस सिलेबस को अपना एंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग जो सबसे पहले है ना, मेंसुरेशन के 2D पार्ट को पढ़ते हैं। 2D में सबसे पहले आयत और वर्ग, और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक बातों को सीखते हुए बढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको याद रखना पड़ेगा। वो जब फॉर्मूले याद रखेंगे तब जाके क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा मुश्किल सवाल आपके एग्जाम में डेफिनेटली नहीं आएगा। उससे आसान क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आयत के बारे में। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बताऊं कि आयत होता कैसे है। ठीक है, तो पहले हम लोग आयत बना लेते हैं एक। तो आयत जो हमारे पास होगा, कुछ इस तरह की एक आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लंबाई चौड़ाई, जैसे मैंने नाम दे दिया इसको ए, बी, सी और डी। मान लेते हैं ये इसकी लंबाई है एल, यहां से यहां तक की, और ये इसकी चौड़ाई है बी। ये लंबाई और चौड़ाई होगी हमारे पास आयत की। अब इस आयत के अंदर जो हमारे को खास तौर पे बातें जो ध्यान रखनी है, उसमें सबसे पहला बात है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। इस परिमाप को दोस्तों है ना, एग्जाम में आपसे एक और वर्ड से पूछा जा सकता है, परिमिति। परिमिति, आयत का परिमिति या परिमाप, दोनों का मतलब सेम होता है। क्या मतलब होता है सर? जैसे हम यहां से अगर चलना शुरू करें तो यहां से ऐसे जाते 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 वापिस इसी बिंदु पर चल के आए, तो हमने जितनी दूरी तय करी वो कहलाती है परिमिति। इसका मतलब ये हुआ कि परिमाप का मतलब ये हुआ कि ये पूरी लंबाई जो है ना, वो आपकी कहलाएगी परिमाप। यानी एक बिंदु से जहां से हमने चलना स्टार्ट किया, वहां पूरा घूम के आने, वापस आने में जितनी दूरी तय की जाएगी वो दूरी कहलाएगी आयत की परिमाप या परिमिति। ठीक है, तो कितनी होगी? तो आप लोग सर एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मैंने दो बार लंबाई आ रही है और दो बार चौड़ाई, तो उस पूरी लंबाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत की परिमिति का सूत्र होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूले जरूर इसमें याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन होंगी थोड़ी बहुत, वो भी आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा?
तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसी तरह से तीसरे नंबर पे आता है एक और, जो है वो आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण। अब आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों पहले तो हम ये जानते हैं विकर्ण होगा क्या एक्चुअल में। तो दोस्तों जो विकर्ण होगा ना हमारे पास, विकर्ण होता है विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली लाइन, दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। यानी ये जो AC है ना, या आप बोल सकते हो BD, AC बोलो या BD, ये कहलाएगी आयत के विकर्ण। तो ये जो आयत का विकर्ण है, आप ध्यान से अगर देखोगे आपको क्वेश्चन ABC, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि आयत के जो आयत होता है ना, उस आयत के चारों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 डिग्री आया तो ये हमारे पास जो ABC है ना, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में अगर मान लो ये आधार और लंब मालूम है तो कर्ण ये होगा, और कर्ण हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरे डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखता हूँ कि आयत का जो विकर्ण होगा वो होता है वर्गमूल, यानी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये आयत के विकर्ण की लंबाई होती है। आपको आयत में ये 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, इससे ज़्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं वर्ग में, कि सर वर्ग बताओ, वर्ग क्या होता है? तो दोस्तों वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई को अगर बराबर कर दिया जाए तो वो आयत क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कोई डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम में मैंने लिखा ये ABCD। तो आपको देख के ऐसा फील आ रहा है कि हाँ सर इसके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होते ही क्या बन जाएगा? वो आयत वर्ग बन जाएगा आयत। तो मान लेते हैं कि ये जो भुजा है ना, इसको हमने मान लिया कैपिटल L, तो ये भी कैपिटल L होगा, इसी तरह ये भी कैपिटल L होगा, चारों कैपिटल L होंगे। तो इस प्रकार से हम चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी आयत में, सॉरी वर्ग में, बराबर होगी। जो हमने 3 फॉर्मूले इधर लिखे हैं वही 3 फॉर्मूले इधर। सबसे पहला वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? L प्लस L प्लस L प्लस ए, पूरी दूरी, दूरी होती है वर्ग का परिमाप। तो पूरे को जब जोड़ोगे आप तो कितना आएगा? 4 इंटू एल, क्योंकि 4 इंटू भुजा हो जाएगा। 4 बार एल को जोड़ोगे तो 4L ही तो आएगा। आपको आज हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आए, आवाज़ कम आ रही हो, लेकिन आज मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि गला बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है, ठीक है। तो 4 इंटू भुजा, और दूसरा है हमारे पास वर्ग का परिमाप के बाद आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आप कुछ नहीं करना है, आयत के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों की जगह आप कैपिटल L लिख दो। तो यहाँ भी कैपिटल L, यहाँ भी कैपिटल L इंटू एल कितना होगा? L स्क्वायर। L स्क्वायर माने भुजा स्क्वायर। यह हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। इसी तरीके से अगर तीसरे नंबर पे आए हम लोग कि भाई वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। दोस्तों वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी भुजा रूट 2, माने L रूट 2 होगा, L अंडर रूट 2। इसे फॉर्मूले में रख के निकालेंगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो बहुत आराम से 3 फॉर्मूले दोनों में याद रखने हैं, इससे ज़्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत इसमें नहीं है। अब इसके अलावा कुछ जनरल एल्जेब्रा के फॉर्मूले होते हैं बीजगणित के, वो आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा और याद भी आपको रखना पड़ेगा, उसकी भी हमारे को कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो? सबसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे लगता है आपको याद भी होगा कि हाँ सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला ये है कि यदि मान लीजिए आपके पास a प्लस बी तथा a इंटू बी का मान दिया गया हो तो a माइनस बी का मान होता है अंडर रूट में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ये हमारे को याद रखना पड़ेगा। कभी कभी हमको जरूरत पड़ेगी कि ए प्लस बी दिया होगा, ए इंटू बी दिया होगा और हमको ए माइनस बी की निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। ऐसा भी हो सकता है कि यदि ए माइनस बी तथा ए बी का मान दिया गया हो तो हमको निकालना पड़ सकता है ए प्लस बी का मान। तो ए प्लस बी का मान होगा अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आराम से, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो एक छोटा सा और फॉर्मूला आप याद रख ले तो और अच्छा रहेगा, और वो ये है, मैं यही लिख देता हूं पास में। अगर कभी भी दोस्तों है ना a प्लस बी का मान लीजिए आपको x दिया हुआ है और a माइनस बी का मान y दिया हुआ है। मान लो अगर दो संख्याओं का योग दिया है और उनका अंतर भी दिया हुआ है, a प्लस बी का मान x दिया है और a माइनस बी का मान y दिया है, तो दोस्तों डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं, a का मान दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो x प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा, एंड b का मान दोनों के अंतर का आधा हो जाएगा माने x माइनस वाई बटा 2। ये बात आपको थोड़ा और ध्यान रखना है, और नहीं तो आप वैसे इसको सॉल्व करना। आप में से सभी ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, युगपत समीकरण के नाम से इसको हल किया जाता है। तो आप चाहे तो उसको हल कर सकते हैं, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो जो बड़ी संख्या है वो होगी दोनों का योग बटा 2, योग करके आधा कर दो, और छोटी संख्या दोनों के अंतर का आधा होगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने जानबूझ के बहुत अच्छे प्रॉब्लम ही लिए हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम नहीं लिए हैं, ठीक ठाक प्रॉब्लम लिए हैं, ताकि आप वो प्रॉब्लम या वो क्वेश्चन कर लेंगे तो डेफिनेटली इससे बाहर एक तो आएगा नहीं, इससे टिपिकल, इससे टफ एग्जाम में नहीं आ सकता है, और आपसे वो आसान क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे। आइए दोस्तों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए, आयत के विकर्ण की लंबाई अगर 25 सेंटीमीटर है तो आयत का विकर्ण होता कितना है? तो आप कहेंगे सर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25। ये होता है, ये हम जानते हैं, यही तो होता है आयत के विकर्ण की लंबाई, अभी हमने पढ़ा था। अब एक काम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तथा इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 168 वर्ग मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, वो कितना दिया हुआ है? 168 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा आयत की लंबाई कितनी है, तो आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है आयत की लंबाई क्या है। तो बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। आप कहेंगे कि सर एक काम करते हैं, आपको इसको दोनों तरफ पहले तो एक काम करो, होल स्क्वायर कर दो। तो आप कहोगे सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625, और इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625 आ गया। एल इंटू बी का मान 168 आ गया है। अब आप मुझे बताइए आराम से सोच के, सर अब एक काम करते हैं, आपको L का मान निकालना है ना, आप एक काम करो सर, आप तो है ना L प्लस बी का मान निकालो और L माइनस बी का मान निकाल दो। अगर ये मान निकाल दोगे तो L का मान आराम से आ जाएगा। आप कहोगे सर ये मान आएगा कैसे? तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ L प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना होता है? तो आप कहोगे सर L प्लस बी का होल स्क्वायर माने A प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र का यूज करेंगे। तो ये कितना होगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो यहां तक बात सही है? हाँ सर, एकदम इसका फॉर्मूला यही होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ, अगर मैं इस 2 को हटा दूं, अगर मैं इस 2 को हटाऊं तो आप कहोगे सर इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। आराम से सोचो,
स्क्वायर हटाया तो इधर वर्गमूल आ जाएगा। बिल्कुल सर, एकदम सही है। सेम काम अगर मैं इधर भी करूं, इसका स्क्वायर लेके चलूं, अगर मैं इसका इधर स्क्वायर लगाऊंगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और स्क्वायर हटा दूं तो क्या आएगा, अंडर रूट। तो क्या मुझे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम है? हाँ सर मालूम है। ए भी मालूम है? बिल्कुल सर मालूम है। तो इस फॉर्मूले से मैं इन दोनों का मान आराम से निकाल लूंगा। तो मैं इन दोनों का मान निकाल देता हूं आराम से। अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 625 प्लस 168 का दुगुना। अब मुझे बताओ 168 का डबल कितना होगा? आप डबल करोगे 168 का तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 320, 320 और 16 336। तो ये हो गया 336, इसका डबल। अब इन दोनों को जोड़ो, आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 और 5 11 के एक हासिल एक, 3 और 2 5 और एक 6, 6 और 3 9, 961, और 961 का वर्गमूल 31 आ जाएगा। 961 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 31। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सर वर्गमूल भी हमने याद कर रखा है 50 तक का, तो 961 का वर्गमूल 31 होता है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ होगा अंडर रूट में 625 प्लस, सॉरी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 336। अब इसमें से इसको जरा घटाइए, तो 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो 15 में से 6 घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा 1, 11 इधर से हासिल लिया तो 11 बन गया, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और 289 का वर्गमूल होता है 17। और अब आराम से आप सोचो, तो आप देखोगे कि सर l प्लस बी मालूम है, माने दो संख्याओं का योग मालूम है, दो संख्याओं का अंतर भी मालूम है। अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर मालूम है तो बड़ी संख्या तो l है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, बड़ी संख्या निकालते कैसे हैं? तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या l बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ दो और इसका आधा कर दो। तो 17 और 31 को जब आप जोड़ोगे तो आएगा 48, और 48 का आधा हो जाएगा मेरे दोस्त 24। तो कितना आंसर आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में लंबाई ही पूछा गया था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर होगा इस चैप्टर में। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, आसान कैलकुलेशन है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं होगी। कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। और विकर्ण की लंबाई क्या होती है, आयताकार खेत की बात कर रहा है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17। आप कहोगे सर यहाँ से तो हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड वर्गमूल वो स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो 17 का वर्ग हो गया 289। ठीक है सर। आगे कह रहा है कि परिमाप दिया हुआ है 46 मीटर। परिमाप का मतलब लंबाई, परिमाप अभी अपन ने आयत के परिमाप का सूत्र पढ़ा था, क्या होता है? आप कहोगे सर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46, 2 का भाग दे दिया तो L प्लस बी का मान आ गया है 23। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से चल रहा है। अब कह रहा है खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। खेत का क्षेत्रफल, खेत आयताकार है तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने आपसे क्वेश्चन वाले ने L इंटू बी का मान पूछा है, तो L इंटू बी का मान आराम से निकाल लेंगे। आपको सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम है, L प्लस बी मालूम है, L इंटू बी चाहिए, तो आप एक काम करो ना, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर। तो इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो ये होगा L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इस 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। इसके स्क्वायर को जरा ओपन करो, तो आप कहोगे सर a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा एल स्क्वायर प्लस 2lb प्लस बी स्क्वायर बराबर 529। आप कहोगे सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो मालूम है 289, और वो 289 इधर है, वो उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2lb बराबर 529 माइनस 289। अब इसमें से घटाओ, 9 में से 9 घटाओगे 0, इधर ये हासिल लोगे तो 12, 12 में से 8 घटाओगे तो 4, इधर बचा आप 4, 4 में से घटाओगे तो 2, और इस 2 का आराम से अब इसमें भाग दे दो। 2 का जब आप भाग दोगे तो L इंटू बी का मान आ जाएगा 120
वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्षेत्रफल पूछा था। तो बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, बस थोड़ा सा जो मैंने फॉर्मूले बताया ना उनको याद रखना है और क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आराम से बनेगा, बहुत आसान है, बिल्कुल हलवा है, एकदम मुश्किल नहीं लगने वाला है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में, कमरा है, कमरा लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी है, इसका मतलब आयताकार, ठीक है। कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाया गया है। अब सीधी सी बात है, कालीन जो बिछाएंगे वो फर्श पर बिछाएंगे, और फर्श कैसा होगा कमरे का, आप थोड़ा इमेजिन करो तो आप कहोगे सर कमरे का फर्श आयताकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई मालूम है। अब जो कालीन कमरे में बिछाई जाएगी वो कालीन का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना हमारे कमरे का क्षेत्रफल है। क्यों? क्योंकि कमरे के फर्श पर ही तो बिछाना है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल और कालीन का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर होगा। यहां से एकदम बात स्पष्ट हो गई। अब पूछा क्या है, कालीन की लंबाई क्या होगी। तो डेफिनेटली मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, कमरे का अगर फर्श आयताकार है तो उस पर जो कालीन बिछाई जाएगी वो भी आयताकार होगी। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब, इस पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो भी फर्श का क्षेत्रफल होगा वही कालीन का क्षेत्रफल होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि फर्श पर तो बिछा रहे हैं हम लोग। अब कमरा कैसा, आयताकार, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई दिया हुआ है, कमरे की लंबाई चौड़ाई 8 और 6, 8 इंटू 6 कर दिया, और वो मीटर में है, और 1.6 मीटर कालीन बिछाया गया है, तो कालीन का क्षेत्रफल वही 1.6, और इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है तो मान लो लंबाई एल है। अब इसका इसमें भाग दे दो, तो एल का मान कितना होगा, 8 इंटू 6/1.6। अगर इस पॉइंट को मैं हटा दूं तो ऊपर 10 आ जाएगा, और 16 से काटता हूँ 8 6 48 को, 8 6 48, 16 से कट गया 3 बार, तो आंसर आ गया ऐसे 30 मीटर। दोस्तों कालीन की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 30 मीटर होगी, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 9:7, और क्षेत्रफल का मतलब L इंटू बी 252 दिया हुआ है। कह रहा है इसकी परिमिति कितनी होगी। परिमिति का मतलब परिमाप ही होता है, मैंने आपसे परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप क्या क्या होता है, परिमाप का सूत्र आपको कोई सर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत आराम से आप सोचो जरा, अगर लंबाई मान लीजिए हमारे पास 9 है, तो हम अगर अनुपात हटाना चाहें तो 9x, और इसका अनुपात हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 7x हो जाएगा। ये लंबाई और चौड़ाई आ गई है ना, अपन एक x लगा दिया तो अनुपात हट गया। अब यहाँ पे l और b का मान रख दो, तो l और b का मान यहाँ रखोगे तो ये होगा 9x इंटू 7x बराबर 252। अब ये 9 और 7 का इधर गुणा कर दो, तो x इंटू एक्स तो हो गया एक्स स्क्वायर, और 9 इंटू 7 का भाग दोगे तो 252 में भाग दे रहे हैं 9 और 7 का, 7 से काट दिया, 7 दिया 21, बचेगा कितना 4, 4 और 2 मिलके 42, 7 छिंग 42। फिर अब आप कहोगे कि सर एक काम करो, आप 9 से काट दो 36 को, कितनी बार, 4 बार। एक्स स्क्वायर का मान 4, तो एक्स का मान मेरे भाई 2 आ गया। एक्स का मान 2 आ गया, तो हमारे पास जो लंबाई है ना वो 9x है, तो एक्स की जगह 2 लिखोगे तो कितनी होगी लंबाई, 18, और चौड़ाई कितनी होगी, 7 दूनी 14। लंबाई चौड़ाई आ गई, तो आपसे यही तो पूछा था परिमिति कितनी होगी। तो मेरे दोस्त आंसर हो गया यहाँ से, परिमिति
आयत की परिमिति बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 18 और 14 को जोड़ दो, तो 18 और 14 को जोड़ोगे तो 32, 32 दूनी 64। तो आंसर हो गया हमारे पास सीधे 64 सेंटीमीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आप मुझे बताइए, एक आयताकार खेत है, कोई भी आयताकार खेत बना लीजिए, जैसे ये आयताकार खेत है। अगर कोई व्यक्ति इसके चारों ओर घूमता है, मान लीजिए यहां से चला ABCD और चारों ओर ऐसे यहां से चलते चलते घूमते हुए गया और वापस यहाँ आया, तो उसने कितनी दूरी तय कर ली? 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब उसने, क्वेश्चन वाले ने आपको क्या दिया? परिमाप दे दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक घूमने की जो दूरी होती है उसी को तो हम परिमाप कहते हैं। इसका मतलब मेरे दोस्त परिमाप आपको दे दिया, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दे दिया गया है 6 किलोमीटर। अब ये 2 का अगर भाग दे दें तो L प्लस बी का मान आ जाएगा 3 किलोमीटर। यहां तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कह रहा है यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो। अब क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर होने का मतलब L इंटू बी का मान 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर माने किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हो। अब कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है। कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर, इसका मतलब L माइनस बी का मान आपसे पूछा गया है। तो आप याद कीजिए जो हमने शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर सर कभी भी क्वेश्चन में हमारे को a प्लस बी और a इंटू बी मिल जाए तो a माइनस बी आराम से निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? तो a माइनस बी का फॉर्मूला था, मैं जानबूझ के L माइनस बी ही निकालता हूँ डायरेक्ट। तो L माइनस बी का मेरे पास फॉर्मूला था अंडर रूट L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। आराम से सोचिए, यही फॉर्मूला लिखा था, बस उसमें L की जगह A लिखा हुआ था। अब आप सारे वैल्यू मालूम है इसमें भर दो, तो भरेंगे तो कितना होगा? L प्लस बी की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4LB की वैल्यू 2, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 बराबर 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो मेरे दोस्त L इंटू बी का जो अंतर है ना, वो आ गया 1 किलोमीटर, और यही हमारा सही आंसर है। तो बहुत आसानी से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक वर्ग जिसका विकर्ण 43√2 मीटर है। तो मेरे दोस्त हमने वर्ग के विकर्ण का सूत्र पढ़ा था L√2, भुजा √2 होता है वर्ग का विकर्ण, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 43√2। तो मेरे भाई √2 से √2 तो कट गया ना, तो वर्ग की भुजा आ गई 43 मीटर। आराम से सोचिए, वर्ग की भुजा को मैं कैपिटल L बोल रहा हूँ, ये आ चुका है। अब कह रहा है वर्ग मीटर है का परिमाप, का परिमाप मतलब किसका परिमाप? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। अब मुझे बताओ वर्ग का परिमाप कितना होता है? आप कहोगे सर 4 इंटू भुजा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब सर जो कट रहे हैं ना उनको काट दो, एक काम करो, 2 से कट गया ये 2 बार, तो मेरे दोस्त ये हो गया 2L बराबर L प्लस बी। इसको यहीं छोड़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। और आगे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन वाला आगे कह रहा है कि यदि आयत के लंबाई और चौड़ाई के मध्य अंतर 8 मीटर है। आयत के लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर दिया हुआ है, इसका मतलब L माइनस बी का मान दिया हुआ है 8 मीटर हो, तो आयत के क्षेत्रफल क्या होगा? माने L इंटू बी क्या होगा?
ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आराम से क्वेश्चन को करेंगे। तो मुझे बताइए, आपको सर L इंटू बी निकालना है। आप एक काम करिए, ये जो कैपिटल L का मान है ना सर, आप उसको है ना यहाँ रख दो, तो L प्लस बी आ जाएगा। मेरे भाई यहाँ से L प्लस बी कितना आएगा, 2 इंटू 43, और 2 इंटू 43 कितना होगा, 86। तो L प्लस बी का मान आ गया 86 मीटर। अब मुझे बताओ, L प्लस बी का मान आ गया 86 मीटर। तो दोस्तों हमने अभी तो पढ़ा था कि दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो तो दोनों संख्या आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या होगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो दोनों को जोड़ो, 86 प्लस 8, 86 प्लस 8 को जोड़ोगे तो 94, और 94 में आप आराम से 2 से भाग दो। तो 94 में 2 से भाग देने पे मुझे लगता है शायद 47 आएगा, 47, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 47 मीटर आ गया। और चौड़ाई कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर अंतर में 2 से भाग, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 78 आएगा, और 78 का आधा कर दो, 78 का आधा हो जाएगा 39। तो अब इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा। ये तो पूछा आपसे आयत का क्षेत्रफल माने L इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल यानी L इंटू बी। तो मेरे दोस्त यहाँ से आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा L इंटू बी बराबर 47 इंटू 39। करो गुणा, तो 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 7 या 21 और 6 27 और 36। 27 और 36 को जोड़ो भाई, 27 और 36 कितना होगा, तो 27 और 36 हो गया 63, 63 के 3 हासिल 6, और 4 3 12, और 12 और 6 18, 1833 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर हो गया इसका, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है पर आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। 3 ही तो फॉर्मूले हैं पूरे इसमें, 3 आयत के 3 वर्ग, 3 वर्ग के, बस वो याद करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ानी है, समझने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जब भी भाषाओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं ना, तो दोस्तों वहां पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जैसे जैसे भाषाओं में क्वेश्चन वाला बोलता है, बिल्कुल वैसे का वैसा हमारे को काम करते रहना है। चलिए अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन वाला कह रहा है, एक वर्ग के विकर्ण और आयत की चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात ये है। देखिए ध्यान से सुनिए, वर्ग का विकर्ण। तो मुझे बताओ मेरे दोस्त, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो आप कहोगे सर भुजा √2, और किसके बीच में अनुपात कर रहा है, आयत की चौड़ाई, मान लेते हैं स्मॉल बी है, इनके बीच में अनुपात कितना है, 7√5 का। कोई दिक्कत नहीं है, जो बोला वो लिख दिया। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 मीटर स्क्वायर, तो यानी भुजा का स्क्वायर, वर्ग की भुजा कैपिटल एल, बराबर 49 वर्ग मीटर दिया हुआ है। एक एक चीजें हम कर रहे हैं, जो दिया है वो लिख रहे हैं। अब कह रहा है आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो मेरे दोस्त अगर आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो अगर चौड़ाई 5 है तो इसके लंबाई कितनी होगी, 10 होगी, सीधी सी बात है। अब आप कह रहा है कि तो आयत का परिमाप बताओ। आयत का परिमाप ज्ञात करने का मतलब ये हुआ 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू ज्ञात करना है। बस यही हमारा पूरा क्वेश्चन था। तो जैसा जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला है वैसा वैसा हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ से अनुपात हटाने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे सर इसको 7x लिख दीजिए, इसको 5x लिख दीजिए, और इसको 10x लिख दीजिए। आप कैसे भी करके, अब आपका इंटरेस्ट ये है कि सर x निकल के आ जाए। अगर x निकल के आ जाएगा तो हम इन सारे मान को निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, यहाँ से हमने L√2 का मान 7x लिखा है, तो कैपिटल L का मान कितना होगा, इसका भाग दे दो, तो 7x/√2। और मुझे क्योंकि L स्क्वायर मालूम है, तो मैं क्यों ना इसका स्क्वायर का मान यहाँ लिख दूं, L का मान यहाँ से यहाँ लिख दूं।
तो जब यहाँ लिखूंगा तो इसका स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर करने पर आएगा 7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 49 एक्स स्क्वायर बटा √2 का स्क्वायर 2 बराबर 49। और मुझे एक्स का मान निकालना है, तो 49 से 49 तो कट गया, 2 का इधर गुणा किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो एक्स बराबर हो गया √2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व हो गया। अब जरा मुझे बताओ, एक्स का मान अगर √2 है, मुझे बताओ आपको क्या चौड़ाई मिल गई? आप कहोगे हाँ सर चौड़ाई मिल गई 5√2, एक्स की जगह √2 लिख दिया। लंबाई मिल गई, हाँ सर 10√2। और अगर ये दोनों मिल गया तो मुझे इसका मान निकालना था, इसका मान तो आराम से एल और बी का मान रख देता हूं मैं, तो कितना बनेगा 2 इंटू में एल का मान 5√2 प्लस 10√2। तो मेरे दोस्त जब इनको आप जोड़ोगे तो 5√2 और 10√2 जोड़ने पर होंगे 15√2, और 15√2 का 2 से गुणा, तो 15 का 2 से गुणा 30, तो आंसर हो गया 30√2 मीटर। यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर होगा, 30√2 मीटर। तो बहुत आराम से हमने इस प्रॉब्लम को भी कर लिया। तो आप जो है ना, मैंने जब 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि सर आप क्या करते हो ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हो, जो जो बातें क्वेश्चन वाले ने बोली है उनको लिखते हो, और जब क्वेश्चन का पढ़ना एंड होता है तब आपको क्या पूछा है उसके बारे में फिर आप सोचना शुरू करते हो, और क्वेश्चन आराम से बन जाता है। तो बस यही थॉट प्रोसेस आपको सीखना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ना है, और उसके बाद हमको जो फॉर्मूले मालूम है, हमने जितनी चीज़ें जानते हैं उससे बाहर तो आएगा नहीं, उसी के बारे में बस सोचना है, फिर आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। धीरे धीरे मैथ्स को सीखने की तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लेते हैं आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो अनुपात है वो 3:2 है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यदि एक व्यक्ति मैदान की सीमा पर, मैदान की सीमा का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड की जो है ना, आयताकार जो खेत है उसकी बाउंड्री की बात की जा रही है। एक व्यक्ति एक मैदान के सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये मान लीजिए हमारे पास आयत है, तो इस आयत पर व्यक्ति ने जैसे ए से साइकिल से चलना शुरू किया, और किस स्पीड से चल रहा है वो, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और पूरा एक राउंड पूरा करने में उसको 8 मिनट का समय लगता है। यानी आपके पास क्वेश्चन वाले ने एक तो स्पीड दे रखा है, चाल दे रखा है, और एक दे रखा है समय। आप अगर दूरी निकाल पाओ तो आप कहोगे सर अगर दूरी निकाल देंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो मेरे भाई हमारा पूरा फोकस होना चाहिए दूरी निकालने पे। चलिए यहाँ तक की बात तो पढ़ ली। क्या पूछा आपसे, मैदान का क्षेत्रफल माने L इंटू बी का मान आपसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से चलेंगे। हमारे को जो पूरा आंसर है वो मीटर में चाहिए, और ये जो स्पीड दे रखी है ना, स्पीड का मतलब इसकी चाल, वो चाल दे रखी है मेरे भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इस किलोमीटर को पहली बात तो किस में बदलने वाले हैं, मिनट में। किलोमीटर को बदल देंगे मीटर में, और जो ये आवर्स दिया हुआ है ना कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, हम उसको क्योंकि 8 मिनट में पूरा कर रहा है तो इसको मिनट में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे सर, देखो 12, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, आप कहेंगे सर 1000, और 1 घंटे में कितने मिनट, आप कहोगे सर 60 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड जो है ना वो ये है स्पीड, इतने प्रति मिनट, माने 1 मिनट में वो इतना दूर जाता है, 1 मिनट में इतना, ये स्पीड आ गई हमारे पास। अब दोस्तों स्पीड आने के बाद जो दूरी निकालते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारा मेन काम है दूरी निकालना, तो आप जानते होंगे सूत्र, दूरी बराबर होता है चाल इंटू
समय। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो स्पीड दिया हुआ आपके पास 12 इंटू 1000/60 और समय कितना लगता है ये दूरी तय करने में? 8 मिनट। तो इससे आपके पास टोटल दूरी आ जाएगी मीटर में। अब इसको कैलकुलेट करो। आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये 0 से 0 कट गया और 6 दूनी हो गया 12, 8 दूनी 16 और ये 2 जीरो और आगे तो ये हो गया 1600 मीटर। इसका मतलब ये हुआ, सर आप ये कहना चाह रहे हो कि व्यक्ति जब यहाँ से चलते हुए यहाँ तक जाके वापस यहाँ आया, यानी पूरा एक चक्कर लगाया, तो उसने 1600 मीटर की दूरी तय करी और एक चक्कर में तय की गई दूरी को कहते हैं परिमाप। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया परिमाप। ये एक चक्कर में तय दूरी है। तो ये तो आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। एक चक्कर में तय दूरी, ये कहलाती है परिमाप। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे लंबाई और चौड़ाई तो दे रखी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर 3x। आप इसको क्या लिख सकते हो? 2x। वैसे आप x नहीं लिखोगे तो भी क्वेश्चन बनता है, पर आप लिख लो, गलती हो ना हो। अब ये परिमाप है, तो परिमाप क्या होता है भाई? 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 1600। अब यहाँ एल और बी लिख दो, तो 3 और 2 5, 5x, 5x का 2 से गुणा करोगे तो 10x, 10x बराबर 1600। तो 0 0 काट दो, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 160 मीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने l और b को जोड़ना है ना, तो यही जोड़ दिया मैंने। 3 और 2 5x, 5x का 2 से गुणा किया 10x, 0 0 कट गया तो x का मान आ गया 160। अगर x का मान 160 है तो लंबाई कितनी होगी? 160 का 3 से गुणा, 16 3 48, 480 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 160 को 2 से गुणा, 320 मीटर। लंबाई चौड़ाई आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल। तो L इंटू बी कितना होगा? 480 इंटू 320। गुणा करोगे तो 2 जीरो आ गया और करो गुणा तो 8 दूनी 16 के 86 लेख और 8 तिया 24 और 1 25, 25 और 8, 25 और 8 होता है 33। तो 3 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15। इतना आ गया, इतना वर्ग मीटर। ये हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ गया 1,53,600 वर्ग मीटर। 1,53,600 वर्ग मीटर ऑप्शन नंबर बी में है। यही हमारा सही आंसर होगा। तो ये प्रॉब्लम भी हमने आराम से कर लिया। इनसे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो स्पीड अगर दिया हुआ है तो आप आराम से स्पीड के थ्रू डिस्टेंस निकाल लो, दूरी निकाल दो और दूरी से फिर क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग आयत और वर्ग पर ही आधारित कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज वैसे भी गला बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है, पर कोशिश की है मैंने कि क्लास ले पाए। तो अगली क्लास कोशिश करेंगे कि गला ठीक हो जाए शायद। तो अगली क्लास में हम लोग और आयत और वर्ग के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।